चलिए अब खबरों को तफसील से जानेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने इलाहाबाद और फैजाबाद के नाम को क्या तब्दील किया। महाराष्ट्र में शिवसेना को अपना भूला हुआ सबक गोया याद आ गया। अब शिवसेना ने भी औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम तब्दील करने के लिए रियासत की फडणवीस हुकूमत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या वाकई कानूनी एतबार से औरंगाबाद का नाम तब्दील किया जा सकता है? पेश है ये खास रिपोर्ट। शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे ने सन 1988 में एक जलसे में तारीखी शहर औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर करने का ऐलान किया था, लेकिन बाल ठाकरे की जिंदगी में इनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका। अब उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने जैसे ही चंद शहरों का नाम तब्दील किया, पिछले 30 वर्षों से औरंगाबाद शहर पर राज करने वाली शिवसेना को जैसे अपना भूला सबक याद आ गया। शिवसेना ने रियासत की फडणवीस हुकूमत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। MIM का कहना है कि शहर को संभाजी से मंसूब करना खुद संभाजी महाराज की तौहीन के मुतरादिफ होगा। जब उनका हो सकता है हमारा क्यों नहीं? ठीक है, धार्मिक स्थल इलाहाबाद का प्रयागराज हो सकता तो फिर हमारा संभाजीनगर क्यों नहीं हो सकता? जो माननीय बाला साहब ठाकरे ने 8 मई 1988 में था उसकी घोषणा की थी। कुछ लोग उसमें राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति ना करें। हमारा यही कहना है कि जिस संभाजी नगर का नाम देना चाह रहे हैं औरंगाबाद शहर को, संभाजी महाराज कौन थे ये शायद शिवसेना को पता नहीं है। बहुत महान शख्सियत थी और उसका नाम एक ऐसे शहर को देना चाह रहे हैं जिसकी आज पहचान कचरे से हो रही है। जहां जहां पर भी कचरे का जिक्र होता है वहां पर औरंगाबाद का नाम लिया जाता है। सरकार किसकी है? प्रशासन किसका है? पिछले 25-30 साल से यही लोग यहां पर बैठे हुए हैं। आज औरंगाबाद शहर की हालत क्या हो गई है आप देख सकते हैं। औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करने का मुद्दा शिवसेना के लिए हमेशा अना का मसला बना रहा। सन 88 में ऐलान के बावजूद अगले 15 वर्षों तक वो इस पर अमल नहीं कर पाई। सन 1996 में सेना बीजेपी हुकूमत ने नाम तब्दील कर नोटिफिकेशन जारी किया। उस वक्त के कॉर्पोरेटर मुश्ताक अहमद ने इसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया। हाईकोर्ट ने पिटीशन को मुस्तरद किया तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्टे देते हुए जो रिमार्क किए थे, खुद सुनिए आप मुश्ताक अहमद की जुबानी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकील से पूछा, क्या तुम्हारी गवर्नमेंट को कोई डेवलपमेंट का काम बचा नहीं है जो सिर्फ शहरों के नाम बदल रहे हैं? तो आप लोग अच्छे डेवलपमेंट का काम करो, अच्छे काम करो। और शहरों के नाम बदलने का इतना ही शौक है तो एक नया शहर बसाओ, उसको नाम दो। औरंगाबाद तब्दीली नाम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। खुद सेना लीडरान भी इसका एतराफ करते हैं। इसके बावजूद उनका दावा है कि औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करके रहेंगे, जबकि पिटिशनर मुश्ताक अहमद का कहना है कि ऐसी सूरत में वो कानूनी लड़ाई के लिए तैयार है। ये पिटिशन दाखिल होने के कारण उसको हरी झंडी नहीं मिली, लेकिन इस शहर का नाम संभाजी नगर होगा, नहीं हम करके रहेंगे। ये हमारा शिवसेना का एजेंडा भी है। शहरों के नाम बदल देना तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसी भी शहर का नाम ये उस शहर के कल्चर से जुड़ा होता है और इस मुल्क के कानून ने कल्चरल हेरिटेज के प्रोटेक्शन का वादा किया है। औरंगाबाद तब्दीली नाम के मामले पर शिवसेना की कोशिश को वोट बैंक की सियासत से जोड़कर देखा जाता है। सेना के करीबी हलीफ बीजेपी भी इस मामले में इसके साथ खड़ी नजर नहीं आती। ऐसे में शिवसेना की तब्दीली नाम की ख्वाहिश वाकई पूरी हो पाएगी ये कहना दुश्वार है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।